नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। ओसिया विधानसभा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग तिवरी के नेतृत्व में पोषण माह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुज्जर ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करवाई। तहसीलदार श्री सूरजपाल सिंह ने 6 महीने के बच्चों का अन्नप्राशन किया। बाल विकास परियोजना अधिशासी श्री रावत कड़वासरा ने बताया कि पोषण माह 17 सितंबर 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। यह 8वां पोषण माह स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से मनाया जा रहा है। ओसिया विधानसभा क्षेत्र के नेवरा गांव और नेवरा रोड में 17 सितंबर 2025 को ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2025 का शानदार शुभारंभ ग्राम पंचायत भवन में किया गया। शिविर में राजस्व विभाग द्वारा जन्म प्रमाण पत्र और भवन निर्माण स्वीकृति का वितरण किया गया। साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा भी शुरू किया गया। सुबह 10 बजे से ग्रामीणों का आना शुरू हुआ और दोपहर 2:30 बजे के बाद भी महिलाएं और पुरुष अपने कार्य करवाने पहुंचे। सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे, जिससे ग्रामीणों को तुरंत समाधान मिला। लोगों ने अपने काम पूरे होने पर राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा का धन्यवाद जताया है। शेरगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोइंत्रा में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि शेरगढ़ विधायक श्री बाबू सिंह राठौड़ का महिलाओं ने भव्य स्वागत किया। विधायक ने शिविर का निरीक्षण किया, जन सुनवाई की और अधिकारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। विधायक ने 4 महीने से बंद ट्यूबवेल की समस्या का तत्काल समाधान किया और जल तथा बिजली विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। बिलाड़ा विधानसभा की पीपाड़ नगर पालिका में 17 सितंबर 2025 को शहरी सेवा शिविर अभियान 2025 का शानदार शुभारंभ नगर पालिका परिसर में किया गया। पहले दिन वार्ड नंबर 1 से 4 के लिए आयोजित शिविर का निरीक्षण क्षेत्रीय विधायक श्री अर्जुन लाल गर्ग, उपखंड अधिकारी श्री नेमाराम रोयल और पालिका अध्यक्ष श्रीमती समूदेवी सांखला ने किया। शिविर में आमजन को पट्टे, जन्म प्रमाण पत्र, नामांतरण प्रमाण पत्र और भवन निर्माण स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। यह अभियान शहरवासियों के लिए सरकारी योजनाओं और सेवाओं को और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दौसा जिले में बुधवार को आमजन को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने, आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का शुभारंभ किया गया। जिला प्रभारी सचिव श्री भवानी सिंह देथा ने केलाई में ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण करते हुए कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को पात्र लोगों की पहचान कर योजनाओं से लाभान्वित करने, पेंशन आवेदनों का मौके पर ऑनलाइन सत्यापन एवं प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। से शहरी सेवा शिविर और ग्राम सेवा शिविर दोनों प्रारंभ हो गए। इसके अंदर कई सुविधाएं दी जाती हैं। अगर मैं शहरी शिविर की बात करूं तो पट्टे दिए जाना, म्यूटेशन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल के कैंप, आंगनबाड़ी के कैंप, फेशियल रिकॉग्निशन, आंगनबाड़ी में करना, EKYC करना, जैसी कई सुविधाएँ हैं। अधिक से अधिक संख्या में लोग आ भी रहे हैं। मैं लोगों से भी आग्रह करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आए। कई चीज़ें जैसे कि पट्टे, म्यूटेशन, मेडिकल जांच का तत्परता से जो है समाधान किया जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो नाली टूटने इत्यादि की जो शिकायत है उनकी लिस्टिंग और एप्लीकेशंस लेनी गई है, उनका भी आने वाले समाधान। सिकराई विधानसभा क्षेत्र के केलाई और गीजगढ़ अटल सेवा केंद्रों पर सेवा पखवाड़ा शिविर आयोजित किया गया। विधायक श्री विक्रम बंसीवाल ने शिविर में उपस्थित होकर आमजन की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने बिजली और पानी की समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर विधायक ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक श्री बंसीवाल ने बताया कि यह सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच, जन जागरूकता और अन्य सेवाओं से जुड़े कार्य आयोजित किए जाएंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरगड़ा में स्थानीय निवासी पूनम धर्मपाल गुज्जर के आतिथ्य में पेड़ मां अभियान के तहत पौधारोपण किया गया।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरखड़ा में स्थानीय निवासी पूनम धर्मपाल गुज्जर के आतिथ्य में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर पूनम धर्मपाल गुज्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अपने मांगलिक कार्यों पर पौधारोपण कर हम पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे सकते हैं। उन्होंने सभी को प्रकृति की देखभाल करने और पेड़ पौधों से मिलने वाली जीवनदायिनी ऑक्सीजन की महत्ता समझने की प्रेरणा दी। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार 17 सितंबर को खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण सेवा शिविर का शानदार शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विधायक इंजीनियर धर्मपाल गुज्जर ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और शिविर का उद्घाटन किया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे प्रदान करना है। ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने दस्तावेजीकरण, पट्टा वितरण तथा अन्य कार्य पूरे किए। विधायक श्री धर्मपाल गुज्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुसार यह पहल आमजन को सीधे और सरल तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी के जन्मदिवस पर सर्वप्रथम तो मैं पूरे उपखंड की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और देश को लंबे समय तक नेतृत्व प्रदान करते रहें। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने आज गोठड़ा इस ग्राम पंचायत के अंदर वृक्षारोपण भी किया है। जो एक पेड़ माँ के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने महत्वाकांक्षी अभियान चला रखा है, एक पेड़ माँ के नाम का हमने एक पेड़ लगाया है और उसके बाद स्वच्छता भी यहाँ पे की है। और ये स्वच्छता सिर्फ महज है कि हम औपचारिकता के नाते नहीं, सरपंच साहब को और अधिकारियों का भी कहा है ताकि इसका थोड़े काल बाद में ये पूरी जो यहाँ पर आप लोगों को गंदगी दिख रही है ये स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे दोबारा भी आके देखना है ये हमारा कार्य हुआ या नहीं हुआ। चाहे थोड़ी जगह लो, हमारा कहना ये है चाहे 100 बाई 100 मीटर की जगह लो, लेकिन उसको स्वच्छ करो, निश्चित रूप से उसको स्वच्छ करो और स्वच्छता की दूरगामी ध्यान रखना है ताकि वहाँ पे दोबारा गंदगी ना हो। वरना महज एक औपचारिकता बना के हम उसमें फोटो बनवा के अगर उसको इतिश्री कर लेते हैं तो वो कोई समाज के लिए कोई उचित कार्य नहीं है। मैं पुनः एक बार सभी जो अधिकारीगण हैं, सभी लोग यहाँ पे जो कार्यकर्तागण हैं, उन सबका आभार प्रकट करता हूँ कि इस सेवा पखवाड़ा के अंदर वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर का शानदार आगाज हुआ। स्वायत्त शासन विभाग के तत्वावधान में केडिया में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन नगर पालिका चेयरमैन पुष्पा गुप्ता ने स्वच्छता की शपथ दिलाकर किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने नागरिकों के कार्यों को तत्परता से निपटाया। शिविर का मुख्य उद्देश्य शहरी नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे प्रदान करना है। नगरपालिका क्षेत्र के लोग उत्साहपूर्वक शिविर में शामिल हुए और अपने दस्तावेजीकरण, पट्टा वितरण, नामांतरण जैसे कार्य पूरे किए। राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार पूरे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में मांडवा नगरपालिका के विश्वकर्मा स्कूल और मंडावा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चूड़ी चतरपुरा अजीतगढ़ में बुधवार को शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए गए। उपखंड अधिकारी मुनेश कुमारी ने शिविर का शुभारंभ करते हुए उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने बताया कि शहरी क्षेत्र में यह शिविर नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार कर्मयोगी अभियान के तहत ग्राम पंचायत गाडरियावास और ग्राम पंचायत जवाहर नगर में ग्राम सेवा शिविर आयोजित किए गए। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे और ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए मौके पर ही आवेदनों का निस्तारण किया। इस पहल के माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ घर घर और वार्ड वार्ड तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों की चक्कर नहीं लगाने पड़े और समस्याओं का समाधान तुरंत हो सके। प्रतापगढ़ शहरी सेवा अभियान के अंतर्गत नगर परिषद प्रतापगढ़ ने सेवा पर्व पखवाड़े की शुरुआत की। यह शिविर वार्डवार आयोजित होंगे और 17 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित होंगे। नगर परिषद प्रतापगढ़ आयुक्त श्री जितेंद्र मीणा और सभापति श्री राम कन्या प्रहाद गुज्जर ने बताया कि अभियान के तहत सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट रिपेयर व नई लाइट लगाना, टूटे फेरो कवर और क्रॉस सुधार, ब्लैक स्पॉट दुरुस्ती,
पेच वर्क, सार्वजनिक पार्कों और शौचालयों की सफाई व मरम्मत जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा नगर परिषद कार्यालय में लंबित पत्रावलियों का निस्तारण भी किया जा रहा है। फतेहपुर में सरकार द्वारा शहरी नागरिकों की समस्याओं के शीघ्र निवारण और सरकारी सेवाओं के त्वरित निस्तारण के लिए शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ बुधवार को किया गया। नगर परिषद फतेहपुर ने किसान पब्लिक स्कूल परिसर में वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 के नागरिकों के लिए शिविर आयोजित किया। नगर परिषद ने बताया कि अगले शिविर श्री SK देवड़ा स्कूल में वार्ड संख्या 31, 32, 33, 34 और 35 के नागरिकों के लिए आयोजित होंगे। UDH मंत्री श्री जाबर सिंह खर्रा 1 दिवसीय दौरे पर रहे। मंत्री श्री खर्रा ने सुबह श्री माधोपुर में शहरी सेवा शिविर 2025 का उद्घाटन किया और कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इसके बाद वे सीकर की UIT भवन पहुंचे और शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ कर निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने नगर परिषद सीकर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में चल रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत फतेहपुर शहर मंडल ने कई सेवा गतिविधियों का आयोजन किया। जनप्रतिनिधि श्री श्रवण चौधरी ने बताया कि 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तहत अलग अलग सेवा भाव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत स्वच्छ फतेहपुर का नारा सार्थक किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार जिले में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया गया। इस मौके पर विधायक शांता अमृतलाल मीणा ने शिविर का उद्घाटन किया। अभियान का उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और टीकाकरण को बढ़ावा देना है। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने कहा कि यह अभियान महिलाओं के स्वास्थ्य की प्रारंभिक पहचान, रोकथाम और संवर्धन के लिए ऐतिहासिक कदम है। तिजारा के राबड़का गांव में विशाल रक्तदान शिविर और भंडारे का आयोजन किया गया। बाबा बलदेव दास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में तिजारा विधायक श्री बालकनाथ योगी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। शिविर में लगभग 762 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। महंत बालकनाथ योगी ने कहा कि संत समाज का राष्ट्रीय कल्याण में योगदान अनमोल है। उन्होंने सभी से मानव और जीव कल्याण के लिए रक्तदान सहित सेवा कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। कि विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।